Hello and welcome everyone. Today we are going to practice worksheet possessive pronoun part 8 and I am already discussed each and every detail about a personal pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, infinitive pronoun and next is possessive pronoun. So watch the video till the end and like this video, share this video, subscribe this channel. So let's start. तो आज का हमारा टॉपिक है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं आइए जानते हैं, इसके एग्जांपल क्या रहेंगे वो भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। मेन हमारा रहता है डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है हमें ये समझना जरूरी है। तो आइए देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। अ पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट ओनरशिप और पोजेशन और ऑफ समथिंग और समवन। मतलब पोजेशन क्या, हम किसी चीज के लिए अगर पोजेसिव है कि ये चीज हमारी है तो उस जगह पे आपको पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करना होता है। हिंदी में जानेंगे इसका मतलब अधिकारवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी चीज या व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे को इंगित करता है। मतलब उसके स्वामित्व मतलब उसके अधिकार को बताता है, तब वहां पे आपको पोजेसिव प्रोनाउन आता है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, अवर्स। ये इसके एग्जाम्पल है, किसके, पोजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। अब कुछ इसका यूज देखते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपके पोजेसिव प्रोनाउन दे रखे हैं, यहाँ पे आपके पोजेसिव एडजेक्टिव दे रखे हैं। अब पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है और पोजेसिव एडजेक्टिव के जो वर्ड होते हैं उनका क्या मतलब होता है आइए जानते हैं। तो जैसे कि माइन है, माइन का मतलब क्या होता है, मेरा है। अगर कहते हैं ये किताब मेरी है मेरी, तो उस जगह पे आपको यूज करना है माइन। अगर यही बात करें ये किताब मेरी है तो उसकी उस जगह पे आप माई यूज करेंगे, ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं तुम्हारा, यह किताब तुम्हारी है तुम्हारी, तो इस जगह पे आप क्या यूज करेंगे, योर्स। अगर बात करते हैं यह किताब तुम्हारी है, बस हमने इतना ही बोला है तो उसकी जगह पे आपको योर लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हिज और हिज। हिज में आपको चाहे वो ओनरशिप बताने के लिए हो तब भी हिज यूज होगा, और अगर हल्का सा जैसे कि ये किताब तुम्हारी है तब भी आपको हिज, मतलब दोनों तरीके से आपको हिज यूज करना है। और ये यूज होता है लड़कों के लिए, मेल के लिए, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका हर्ष। हर्ष और हर का यूज किसके लिए करते हैं, उसका। इसका मतलब होता है उसका, उसकी है उसकी। आप कोई भी चीज है उसकी है उसकी, ये बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका हर, ये किताब उसकी है, सिंपल बोलेंगे हम, ज्यादा उसको नहीं, ओनरशिप ज्यादा नहीं करेंगे, पोजीशन ज्यादा नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ इतना बोलेंगे यह किताब उसकी है उसकी। और दूसरी बार में हर में हमें बोलना है ये किताब उसकी है, बस ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, देयर्स एंड देयर। इनका मतलब होता है उनका है और उनका। तो देयर्स में क्या बोलेंगे, यह किताब उनका है उनका, या यह कपड़ा उनका है उनका, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, देयर्स यूज करना है। अगर हम सिंपल कहते हैं यह कपड़ा उनका है तो उसके लिए आपको सिर्फ देयर का यूज करना है। अब बात करते हैं अवर्स। यह घर हमारा है हमारा, तो उस जगह पे आप क्या यूज करेंगे, अवर्स यूज करेंगे। अगर हम सिंपल बोलते हैं यह घर हमारा है तो उतने उस सिचुएशन में आप सिर्फ अवर का यूज करेंगे, ध्यान रखिए, अवर। तो एक बार और जान लेते हैं। माइन का मतलब होता है मेरा है मेरा, योर्स का मतलब तुम्हारा है तुम्हारा, हिज का मतलब उसका है उसका, हर्स का मतलब होता है उसकी है उसकी, देयर्स का मतलब होता है उनका है उनका, अवर्स का मतलब होता है हमारा है हमारा। तो ये थे आपके पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। तो इसके मतलब देखेंगे, माय का मतलब है मेरा, योर का मतलब तुम्हारा, हिज का मतलब उसका, हर का मतलब उसकी, देयर का मतलब उनका, अवर का मतलब हमारा। तो ये हमने अभी एग्जांपल जान लिया। आइए इनको सेंटेंस में यूज करके देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस में। आइए स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन को यूज कैसे करना है सेंटेंस में। आइए यूज करते हैं। जैसे कि आपका माइन, माइन का मतलब होता है मेरा है मेरा, माय का मतलब होता है मेरा, सिर्फ नॉर्मल मेरा। तो हम ये चीज होते हैं आपके पोजेसिव एडजेक्टिव और माइन आता है आपका पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर। अब सेंटेंस है आपका यह पेंसिल मेरी है, तो इसमें हमने क्या यूज किया है, पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया। तो यह पेंसिल मेरी है, दिस इज माय पेंसिल। ध्यान रखिए पेंसिल क्या है आपका, नाउन है, और ये किससे पहले आता है, प्रपोजिशन से पहले आता है। तो इस तरीके से इसको यूज करना है, यह पेंसिल मेरी है, दिस इज माय पेंसिल। यह का मतलब हो जाता है दिस, मेरी के लिए आपको माय का यूज करना है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्प कर रहा है आपका नाउन के लिए, ध्यान रखिए। नाउन, पेंसिल आपका नाउन है, तो यह पेंसिल मेरी है, दिस इज माय पेंसिल। अगर हम ज्यादा पॉजिटिव हो गए किसी चीज को लेकर, मतलब यह पेंसिल मेरी है मेरी, अगर इस तरीके से अगर हम बोल रहे हैं तो उस जगह पे आपको कैसा सेंटेंस लेना है, दिस पेंसिल इज माइन।
ओके, क्या करना है, दिस पेंसिल इज माइन। तो जो आपका वो है नाउन है वो पहले आ जाएगा और जो आपका प्रपोजिशन है वो उसके बाद आ जाएगा। यह पेंसिल मेरी है, मेरी, दिस पेंसिल इज माइन। सेंटेंस के मीनिंग देखेंगे, यह का मतलब होता है दिस, पेंसिल का मतलब हो जाता है पेंसिल, मेरी है, मेरी के लिए आपको यूज करना है माइन। तो आई होप आपको ये माइन और माई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं योर्स एंड योर का। तो योर का मतलब क्या होता है, योर का मतलब होता है तुम्हारा, और ये किसके अंदर आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर आता है। तो यह तुम्हारा पेन है, नॉर्मल हमने बोला, ज्यादा पॉजेसिव नहीं है, सिंपल हमने बोला यह पेन, यह तुम्हारा पेन है। तो दिस इज योर पेन, इस तरीके से हमने बोला। तो यहाँ पे किसका यूज किया हमने, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया है। और योर के लिए आप क्या बोलेंगे, तुम्हारा। तो दिस इज योर पेन, यह तुम्हारा पेन है। तो यह की हिंदी हो जाती है दिस, तुम्हारा के लिए बोलेंगे योर, और पेन की हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी पेन। ओके, तो यहाँ पे जो आपका नाउन है उससे पहले आपका आया है प्रेपोजिशन, और अगले वाले में आता है पहले आपका नाउन आ जाता है, उसके बाद आता है आपका प्रेपोजिशन। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है उसमें नाउन बाद में आता है, प्रेपोजिशन पहले आता है। और जो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है उसमें आपका नाउन पहले आता है और प्रेपोजिशन बाद में आता है। बस इतना सिंपल सा ध्यान रखना है। तो एक बार और देखेंगे, यह तुम्हारा पेन है, दिस इज योर पेन। अब अगर हम पेन के लिए कुछ ज्यादा पॉजेसिव हो गए हैं, यह पेन तुम्हारा है, तुम्हारा, अगर इस तरीके से हम बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, इस तरीके से बोलेंगे तो सेंटेंस है। इसके मीनिंग देख लेते हैं। तो यह का मतलब हो जाता है दिस, पेन के लिए बोलेंगे पेन, तुम्हारा है, तुम्हारा के लिए तो इसको बोलेंगे योर्स। ओके, तो ये था आपका योर्स एंड योर का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हिज एंड हिज। हिज का मतलब अगर कम पॉजेसिव है तब भी हिज लगाना है, ज्यादा पॉजेसिव है तब भी हिज लगाना है। और ये किसके लिए यूज होता है, ये बॉयज के लिए यूज होता है, लड़कों के लिए यूज होता है, मेल के लिए यूज होता है। अब हमारा यहाँ पे सेंटेंस है, यह उसका फोन है। हमने सिंपल बोला, देख लीजिए, यह उसका फोन है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो दिस इज हिज फोन। ठीक है, क्या बोलेंगे, दिस इज हिज फोन। तो यहाँ पे आपका क्या है, दिस का मतलब हो जाता है, यह का मतलब हो जाता है दिस, उसका के लिए आपको बोलना है हिज, और है की हिंदी हो जाती है इज, फोन के लिए आपको फोन बोलना है। जैसा कि अभी हमने बात किया था कि नाउन के पहले आपका आता है, नाउन के पहले आ जाता है प्रेपोजिशन जब बात करें पॉजेसिव एडजेक्टिव की, और जब अगर हम बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की तो आपका नाउन पहले आता है, प्रेपोजिशन बाद में आता है। इस चीज को आपको हर एक सेंटेंस में ध्यान रखना है। तो यह उसका फोन है, दिस इज हिज फोन। अगर हम वहीं पे ज्यादा फोन के लिए पॉजेसिव है, यह फोन उसका है, उसका, अगर हम इस तरीके से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तो उसके लिए आप ज्यादा पॉजेसिव हो। ज्यादा पॉजेसिव के लिए क्या लगाते हैं, यहाँ पे लड़कों की बात है तो ज्यादा चॉइस की बात ही नहीं रहती है, इसमें भी आपको हिज लगाना है। यह फोन उसका है, उसका, दिस फोन इज हिज, मतलब जो आपका नाउन है वो आपका पहले आ जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो ये था आपका हिज का कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने कर लिया माइन का, माइन एंड माई का, योर्स एंड योर का, हिज एंड हिज का। तो अगर यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपका हर्स एंड हर का यूज कैसे करना है। तो हर्स का यूज कब करते हैं, जब कोई ज्यादा पॉजिटिव की बात हो, और हर का यूज नॉर्मल के लिए करते हैं। तो यह उसकी किताब है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज हर बुक। सिंपल हम बोलेंगे दिस इज हर बुक। ओके, अगर हम किताब के लिए ज्यादा पॉजिटिव है, यह किताब उसकी है, उसकी, अगर हम इस तरीके से कह रहे हैं तो दिस बुक इज हर्स, क्या बोलेंगे, दिस बुक इज हर्स। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, और कुछ ज्यादा हेडेक वाली चीज नहीं है इस वाले में, मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन में कुछ ज्यादा हेडेक नहीं है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस लेंगे, यह उसकी किताब है, तो दिस इज हर बुक। ठीक है, नाउन आपका बाद में आएगा, प्रेपोजिशन पहले आ जाएगा। मीनिंग देखेंगे तो यह की हिंदी होती, इंग्लिश होती है दिस, उसकी के लिए आपने यूज किया है हर। और इस चीज को यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए कि हर आपको लड़कियों के लिए यूज करना होता है, गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए यूज करना होता है। और बुक का, किताब का मतलब होता है बुक, तो यह किताब उसकी है, दिस इज हर बुक। अब नेक्स्ट है आपका, यह किताब उसकी है, उसकी, तो मतलब हम कुछ ज्यादा पॉजिटिव हो गए, बार बार उसे कह रहे हैं ये किताब उसकी है, उसकी, तो उसके लिए आपको बोलना है दिस बुक इज हर्स। क्या बोलेंगे, दिस बुक इज हर्स। तो यह की हिंदी हो जाती है आपके दिस, किताब के लिए आपको बोलना है बुक, उसकी है, उसकी के लिए आपको बोलना है हर्स, HERS, हर्स।
नेक्स्ट है आपका देयर्स एंड देयर। तो ध्यान रखिए जितने भी इस साइड है वो आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव है और जितने भी उस साइड है वो आपके पॉजेसिव प्रोनाउन है, इतना भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं देयर। तो यहाँ पे हमने पहले जितने भी सेंटेंस थे, ये भी एक चीज नोट करिए, जितने भी पहले हमने सेंटेंस थे वो आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए और जो आपके सेकंड में लिए वो आपके पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए है। अब बात करेंगे देयर की। तो देयर का मतलब होता है उनकी और देयर्स का मतलब होता है उनकी है, उनकी। अब हम बात करेंगे यह बस, यह उनकी बस है, तो हमने सिंपल बोला यह उनकी बस है, तो इसको बोलेंगे दिस इज देयर बस। क्या बोलेंगे? दिस इज देयर बस। अगर हम बस के लिए कुछ ज्यादा पॉजिटिव हो गए, यह बस उनकी है, उनकी, हम उनको बार बार कह रहे हैं ये बस उनकी है, उनकी, यह घर उनका है, उनका, तो इस तरीके से अगर सेंटेंस आता है तो आपको कैसे ट्रांसलेट करना है देख लीजिए। तो यह उनकी बस है, तो यह के लिए आपने दिस लगाया है, उनकी के लिए आपने बस लगाया, उनकी के लिए आपने देयर लगाया, बस की इंग्लिश बस रहेगी, इसका मतलब है हो जाता है। तो यहाँ पे दिस, यह उनकी बस है, तो दिस इज देयर बस। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, आपका जो नाउन है वो पहले आ गया है, प्रपोजिशन, नाउन जो है वो आपका बाद में आया, प्रपोजिशन पहले आ गया, और वहीं पे आपका नेक्स्ट में नाउन पहले आ गया, प्रपोजिशन बाद में है। जब हम ज्यादा पॉजिटिव हो गए, यह बस उनकी है, उनकी, तो हमने सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज किया है, दिस बुक इज देयर्स। ठीक है, तो यह उनकी बस है, दिस इज देयर बुक, देयर बस, सॉरी, यह बस उनकी है, उनकी, तो दिस बस इज देयर्स। तो ये थे आपके 5 कॉन्सेप्ट, माइन एंड माई के, योर्स एंड योर के, हिज एंड हिज के, हर्स एंड हर के, देयर्स एंड देयर के। तो आई होप आपको ये पांचों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। समझ में आए तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन का, एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, उसके बाद हम वर्कशीट करेंगे, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट्स वर्कशीट, लेकिन वर्कशीट करने से पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया पॉजेसिव प्रोनाउन का एंड एडजेक्टिव प्रोनाउन का, तो उसको क्लियर करेंगे। जैसे कि हमारा अवर्स एंड अवर, इसका यूज कैसे करते हैं। अवर्स का मतलब होता है हमारा है, हमारा, यहाँ पे जब हम ज्यादा पॉजेसिव होते हैं तब बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अवर या आर, इन दोनों को हम आर बोलेंगे, आर्स, आर। ठीक है, ये होता है आर्स, ये होता है आर। आर का मतलब होता है हमारा और आर्स का मतलब होता है हमारा है, हमारा। तो सेंटेंस देख लीजिए, यह हमारा घर है, तो दिस इज आर होम। क्या बोलेंगे? दिस इज आर होम। अगर हम वही कहते हैं ये घर हमारा है, हमारा, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? दिस होम इज आर्स। क्या यूज करेंगे? दिस होम इज आर्स। तो इस तरीके से यूज करना है। मीनिंग है इसके, यह का मतलब हो जाता है दिस, हमारा के लिए आपको आपने यूज किया आर, घर के लिए होम एंड है के लिए इज। तो यह घर हमारा है, हमारा, यह आपका आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर सेंटेंस, दिस इज आर होम। नेक्स्ट है यह घर हमारा है, हमारा, यह आता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर, दिस होम इज आर्स। तो इस तरीके से आता है। ये वाले जितने भी साइड होते हैं आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव के थे, और उस साइड के जितने भी थे वर्ड वो थे आपके पॉजेसिव प्रोनाउन के। अब आइए करते हैं वर्कशीट, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ में आया। तो हमारा एक क्वेश्चन ही है, अंडरलाइन ऑल द पॉजेसिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में जितने भी आपके पॉजेसिव प्रोनाउन है, मतलब वो चाहे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो चाहे वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो, बस आपका पॉजेसिव वर्ड आपको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस में। आई टुक माई डॉग टू अ डॉग शो। तो इसमें आपका पॉजेसिव वर्ड क्या है? माई। क्या है? माई। नेक्स्ट है आपका हिज हेयर वॉज लॉन्गर देन हर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो पॉजेसिव वर्ड हैं, एक है आपका हिज एंड नेक्स्ट है आपका हर्स। नेक्स्ट है आपका थर्ड, आई सो दैट हर डॉग वॉज स्मॉलर देन देयर डॉग। ठीक है, क्या बोला? स्मॉलर देन देयर डॉग। तो यहाँ पे देखेंगे आपके कितने पॉजेसिव है, एक है आपका हर एंड नेक्स्ट है आपका देयर। यहाँ इस सेंटेंस में भी आपके दो पॉजेसिव प्रोनाउन है, या कह सकते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर, ये भी आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन जो आपका हर्ष है वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर आता है। फोर्थ का सेंटेंस है आपका, समवन आस्क्ड हिज दैट डॉग योर्स। तो जो योर्स है ये आपका पॉजेसिव है, पर ये किसके अंदर आ रहा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव के या पॉजेसिव प्रोनाउन के? तो ध्यान दीजिए, इसमें एस को ऐड करा है, और जिसमें भी एस को ऐड करते हैं वो आता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, आई रिप्लाइड यस इज माइन। तो यहाँ पे आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है आपका माइन, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर आता है आपका माय, या कह सकते हैं मैं।
और नेक्स्ट आपका जो पॉसेसिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं वो होता है आपका माइंड। तो ये था आज का टॉपिक पॉसेसिव प्रोनाउन को से रिलेटेड था। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको प्रोनाउन से रिलेटेड पहले की वीडियो चाहिए लाइक पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन्फिनेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव और सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां जाकर आप विजिट कर सकते हैं। इस टाइप के सारे आपको वीडियो वहां पे मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।